हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस शहर में भारत की सबसे पुरानी और इकलौती ट्रेन्स मौजूद है। और क्या आपको पता है कि इस शहर की साइंस सिटी इंडिया का सबसे बड़ा साइंस सेंटर है। और क्या आपको पता है कि यहाँ का साल्ट लेक स्टेडियम 2011 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम हुआ करता था। यही नहीं दोस्तों, इस शहर से जुड़ी कई ऐसी रोचक जानकारियां हैं जो शायद आपको नहीं पता। और ऐसा क्या है इस शहर में जो कई पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और भारत के अलग अलग शहरों से लोग यहाँ बड़े शौक से घूमने के लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस शहर से जुड़ी अनेकों बातें जो आपको हैरान कर देगी। साथ ही आपको बताएंगे कि इस शहर को अच्छे से एंजॉय करने के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं और कितना खर्च आएगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के एक खूबसूरत शहर कोलकाता के बारे में। 206.1 वर्ग किलोमीटर में फैला यह शहर पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ है और जनसंख्या के हिसाब से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, कोलकाता इंडिया का सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो अंग्रेजों के समय में 1772 से लेकर 1911 तक भारत की राजधानी हुआ करता था। इसका मतलब यह हुआ कि कोलकाता उस समय भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों की राजधानी हुआ करता था। दोस्तों, यह शहर गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और कोलकाता को अंग्रेजों ने बिल्कुल लंदन की तरह गंगा नदी के किनारे बसाया था। अंग्रेजों ने इस शहर को गोविंदपुर, सुल्तानीति और कालीकट्टा तीनों गांवों को मिलाकर बसाया था और कालीकट्टा इन दोनों के बीच में स्थित था। इसी कारण इस शहर को केलकट्टा का नाम दिया गया, जिसे 2001 में बदलकर कोलकाता रख दिया गया। इन सब बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोलकाता कितना पुराना शहर है। दोस्तों, इस शहर को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। इसे इस नाम से पुकारने के पीछे यह कारण है कि यहाँ के लोग हमेशा ही खुश रहते हैं। भारत के लोगों को अगर खुश रहना है तो कोई इनसे सीखे। दोस्तों, बांग्ला में एक कहावत है, 12 मासे 13 पार्बण, जिसका मतलब होता है साल में केवल 12 ही महीने होते हैं, लेकिन यहाँ पर 13 पर्व मनाए जाते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग हर समय किसी न किसी पर्व को मनाते रहते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों के लिए कोलकाता लंदन के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट शहर हुआ करता था। और दोस्तों, कोलकाता में एक ऐसी लाइब्रेरी है जो इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी है, जिसका नाम द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। और इसे देखने के लिए कई पर्यटक यहाँ एक बार जरूर आते हैं। इसके साथ ही जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बुक मार्केट कोलकाता में ही है। इसके बारे में यह बताया जाता है कि अगर आपको कोई किताब इस मार्केट में नहीं मिल रही है तो समझ लो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, कोलकाता की साक्षरता दर लगभग 87.14% है। यही कारण है कि यहाँ से बड़े बड़े विद्वान और साइंटिस्ट निकले हैं। दोस्तों, कोलकाता ने इंडिया को सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक कोलकाता में 6 नोबेल पुरस्कार विजेता हुए हैं, जिनमें से सबसे पहला 1913 में रविंद्रनाथ ठाकुर को यह पुरस्कार मिला था। इसके साथ ही आपको बता दूं कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड भी कोलकाता के ही नाम है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे पहला जू कोलकाता में ही खुला था, जिसका नाम कोलकाता जू है, जिसे अलीपुर जू के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1875 में खोला गया था। और दोस्तों, कोलकाता में दुनिया का सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज है। और यही नहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे पुराना पोलो क्लब कलकत्ता पोलो क्लब है, जो 1862 में स्थापित हुआ था। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप कोलकाता घूमने के लिए जाएं तो कौन कौन से लजीज खानों का स्वाद ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का खाना काफी स्वादिष्ट है, जिनमें से सबसे पहला है माचेर झोल, जिसे फिश करी कहते हैं। दूसरा है कोसो मंगसो यानी कि मटन करी। सोर से इलिश, जो कि मछली की डिश है। इसके साथ साथ सूक्तो, मसालेदार आलू, लूची और मुंह मीठा करने के लिए यहाँ की पारंपरिक बंगाली मिठाई मिष्टी दोई का मजा ले सकते हैं। इंटरनेट से मिली जानकारी के हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे देशों की महिलाएं काम करती है। यहाँ पर आपको सस्ती रेट में डांस करती हुई महिलाएं मनोरंजन के लिए मिल जाएगी। और दोस्तों, जैसा कि नेपाल की वीडियो में कुछ स्पेशल बताया था, तो आप वह वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस खूबसूरत शहर के पर्यटन स्थलों की, जो कई देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर काफी आकर्षित करते हैं। सबसे पहला स्पॉट है दोस्तों सेंट पॉल कैथेड्रल। यह भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। यह 1839 से 1847 में बनकर तैयार हुआ, मतलब इसको बनने में लगभग 8 साल का समय लग गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें एक लाइब्रेरी भी बनी हुई है। अगले स्पॉट है दोस्तों इको टूरिस्ट पार्क। 480 एकड़ में फैली यह जगह कोलकाता के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जिसे प्राकृतिक तीर्थ स्थल और न्यू इको पार्क भी कहा जाता है। दोस्तों शहर की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के करीब होने और शांत वातावरण के लिए यह एक अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है। यहाँ पर एक झील भी मौजूद है, जहाँ पर्यटक बोटिंग और कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट का मजा भी ले सकते हैं। अगले स्पॉट है दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल। दोस्तों यह कोलकाता का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस है। इसका निर्माण रानी विक्टोरिया की याद में किया गया था और यह हावड़ा रेलवे स्टेशन से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों यह खूबसूरत इमारत पर्यटकों को अपनी ओर काफी आकर्षित करती है। अगले स्पॉट है दोस्तों इंडियन म्यूजियम। यह म्यूजियम अंग्रेजों के जमाने में बना था, जो भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम भी है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इसे विश्व के सबसे पुराने म्यूजियमों में से एक माना जाता है। अगले स्पॉट है दोस्तों बिरला प्लेनेटोरियम। यह एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम है। अत्यधिक खूबसूरत दिखने वाले इस प्लेनेटोरियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था। अगले स्पॉट है दोस्तों निको पार्क। दोस्तों अगर आप फैमिली के साथ कोलकाता घूमने के लिए जाएं तो बच्चों को सबसे अधिक पसंद आने वाली जगह निको पार्क ही है और इसको पश्चिम बंगाल के डिज्नीलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ बेलूर मठ, साइंस सिटी, हावड़ा ब्रिज, दक्षिणेश्वर काली मंदिर घूमने के लिहाज से काफी मशहूर जगह है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप इस शहर को विजिट करना चाहते हैं तो कितना खर्चा आएगा और कितना समय आपको चाहिए ताकि आप पूरे शहर को अच्छे से एंजॉय कर सकें। दोस्तों यहाँ पर पर्सन 7 दिनों का खर्चा लगभग 10 से 15 हजार आएगा, जिसमें फ्लाइट, ट्रेन, बस के टिकट शामिल नहीं किए हैं और मेरे ख्याल से 7 दिन में आप लगभग पर्यटन स्थलों को अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। दोस्तों ये तो थी कोलकाता की जानकारी जो हमने आपके सामने रखी। अब छोटी सी जानकारी कमेंट बॉक्स में आप भी दे दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।